हेलो एवरीवन। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूबाइड। और क्यूब एंड क्यूबाइड के जो क्वेश्चन है एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब क्या होता है? तो क्यूब को हम एक बॉक्स समझ सकते हैं या एक रूम समझ सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा कि क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमेशा इक्वल होगी। तो याद रखना है कि क्यूब में क्या होता है कि क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये हमेशा इक्वल होंगी। इसके अलावा क्या याद रखना है कि क्यूब में जो सरफेस की संख्या है वो होती है 6, कॉर्नर की संख्या होगी 8 और एजेस की संख्या होगी 12। सरफेस का मतलब होता है सतह, ठीक है। कॉर्नर का मतलब होगा कोने, कि कितने कोने होंगे। और एजेस का मतलब होता है भुजा या फिर लाइन। तो क्या बताया गया कि सरफेस की संख्या होगी 6। सरफेस का मतलब होता है ये जो एरिया है टॉप और बॉटम का, ये सरफेस कहलाएगा। उसी तरीके से लेफ्ट और राइट में एरिया होगा, तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और ये फ्रंट, ये वाला जो पूरा एरिया है ये वाला, ये फ्रंट और बैक वाला की भी क्या कहलाएगा? सरफेस, ठीक। तो सरफेस की संख्या, सतह की संख्या होगी 6। कॉर्नर, कॉर्नर कहाँ पे मिलेंगे? तो जहाँ पे 3 लाइन या 3 एजेस एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं ये कहलाता है एजेस, सॉरी कॉर्नर। कॉर्नर की जो संख्या है वो कितनी होगी? 8 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये होते हैं कॉर्नर। और कॉर्नर की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। इसके बाद आता है क्या? एजेस। एजेस का मतलब है लाइन, भुजा, और लाइन और भुजा की संख्या कितनी होगी? 12। इनको कैसे काउंट करोगे? तो इसके लिए देख सकते हैं कि 4 जो है टॉप में बनेंगे, 4 बॉटम में बनेंगे और 4 जो है वो मिडिल में बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो जाएंगी एजेस। अब क्वेश्चन जो आएगा उसमें एक क्यूब दिया जाएगा, उसके सरफेस को कलर किया जाएगा। कलर करने के बाद कट करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कलर करने के बाद क्यूब कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक। आगे बात करते हैं क्यूबाइड्स की। क्यूबाइड्स का मतलब होगा घनाभ। क्यूब का मतलब होता है घन, क्यूबाइड्स का मतलब होगा घनाभ। अब इसमें क्या होता है कि क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस ये होता है कि क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये कभी भी इक्वल नहीं होते। क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। बाकी इनमें बाकी चीजें जो है सिमिलर रहेंगी, जैसे सरफेस 6 होगा, कॉर्नर 8 होंगे और एजेस 12 होंगे। तो क्यूब और क्यूबाइड में सरफेस, कॉर्नर और एजेस ये हमेशा सिमिलर होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमेशा इक्वल होते हैं। क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन जो हम करेंगे। क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि 3 सरफेस के क्यूब कितने बनेंगे, 2 सरफेस के क्यूब कितने बनेंगे, 1 सरफेस कलर्ड क्यूब कितने बनेंगे, 2 सरफेस कलर्ड क्यूब कितने बनेंगे, 3 सरफेस कलर्ड क्यूब कितने बनेंगे। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कलरलेस क्यूब कितने बनेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और पूछा जाता है टोटल क्यूब। तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और क्वेश्चन बनेंगे, वो देखेंगे अभी। लेकिन अभी फिलहाल याद रखना है कि जो 5 क्वेश्चन है वो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबाइड हो। टोटल 3 सरफेस, 2 सरफेस, 1 सरफेस और कलरलेस क्यूब। अब हम जब क्यूब के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्यूब में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को डायग्राम से इमेजिन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्यूबाइड के क्वेश्चंस करेंगे तो क्यूबाइड में फार्मूला नहीं यूज होता है, वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को इमेजिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये चीज याद रखना है कि 3 सरफेस का जो क्यूब है वो जब भी मिलेगा हमेशा कॉर्नर पर मिलेगा, 2 सरफेस का क्यूब हमेशा एजेस पर मिलता है और 1 सरफेस का क्यूब हमेशा सरफेस में मिलेगा और सरफेस के सेंटर में। सेंटर का मतलब है कि साइड वाले क्यूब को हटाने के बाद, ये साइड वाले क्यूब को हटाने के बाद ये जो क्यूब बच गए हैं ये क्यूब होते हैं 1 सरफेस, ठीक है। जो कॉर्नर है वो होते हैं 3 सरफेस, तो ये जो है ये कहलाएगा कॉर्नर। तो कॉर्नर में जो है 3 सरफेस का क्यूब होता है, जैसे यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ये जो एरिया है ये होता है 3 सरफेस का, तो ये कॉर्नर होगा। कॉर्नर पर ये होंगे 3 सरफेस के क्यूब, ठीक है। 2 सरफेस का क्यूब मिलता है एजेस पर, ये कहलाएगी एजेस। तो यहाँ पे ये जो 2 लिखा गया है ये 2 सरफेस के क्यूब को शो कर रहा है, तो इन दोनों को मिला के एक क्यूब बनेगा, ठीक है। 1 सरफेस का क्यूब देख रहे हैं यहाँ पे, सरफेस के कहाँ पे मिलेगा? सेंटर में, या फिर ये कहें बीच में। साइड वाले क्यूब को हटाने के बाद जितने क्यूब बीच में बच जाएंगे वो सभी क्या होंगे? 1 सरफेस। तो कलरलेस क्यूब कहाँ मिलेगा? तो कलरलेस क्यूब मिलता है इनसाइड ऑफ क्यूब, क्यूब के अंदर मिलेगा, क्यूब के या क्यूबॉइड के अंदर मिलेगा। बाहर वाले जितने कलर्ड क्यूब है उनको हटाने के बाद जितने क्यूब बच जाएंगे वो सभी क्या होंगे? कलरलेस होंगे, ठीक। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला हम क्वेश्चन देखेंगे क्यूब का, और इसके लिए क्या बताया गया था कि क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये हमेशा इक्वल होते हैं।
तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अ क्यूब ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर हैज बीन पेंटेड ब्लैक, ब्लू एंड रेड ऑन पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस। इट इज देन कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ ईच साइड 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि एक क्यूब है जिसकी जो साइड है, एक साइड, ईच साइड मतलब प्रत्येक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, जिसको जो है ब्लैक, ब्लू और रेड से अपोजिट पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस में कलर किया गया है। मतलब दो सरफेस ब्लू होंगी, दो सरफेस रेड होंगी और दो सरफेस ब्लैक होंगी। और क्यूब की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो एक ये 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है, और इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। देखो यहाँ पे लिखा गया है इट इज देन कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ ईच साइड 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कट किया गया। तो अगर 4 सेंटीमीटर की कोई लेंथ है और उसको अगर 1 सेंटीमीटर के पार्टीशन में कट करेंगे तो कितने पार्टीशन बनेंगे? 4 बनेंगे। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 पार्टीशन बनेंगे। और ये जो 4 पार्टीशन है यही कहलाता है एन। तो सबसे पहले में एन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो एन क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टीशन। जितने पार्टीशन बनेंगे वही बनेगी एन की वैल्यू। और जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पे एन की वैल्यू, जब फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम एन की वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक। अब इसके लिए डायरेक्ट क्या याद रखना है कि एन की वैल्यू को फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना है, बड़े क्यूब की साइज को छोटे क्यूब की साइज से डिवाइड करना है। तो एन इक्वल टू साइज ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाय साइज ऑफ स्मॉल क्यूब। बड़े क्यूब की साइज कितनी है? 4 सेंटीमीटर। छोटे क्यूब की साइड है 1 सेंटीमीटर। तो 4 डिवाइड बाय 1 करोगे कितना आएगा? 4। मतलब एन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 4। और इसी एन की वैल्यू का हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। अब क्यूब में हमने मान लिया कि जो फ्रंट और बैक साइड है वो ब्लू है, टॉप और बॉटम को ब्लैक मान लिया है, लेफ्ट और राइट को रेड मान लिया। ये आप कलर कहीं पे भी मान सकते हो, कलर टॉप बॉटम को रेड ले लो, ठीक है, लेफ्ट राइट को ब्लैक ले लो। तो कहीं पे भी कलर को चेंज कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अपोजिट पेयर जो है सेम कलर है, तो फ्रंट को ब्लू लिया है तो बैक साइड भी ब्लू होगा टॉप को ब्लू लिया है तो बॉटम भी ब्लू होगा, और लेफ्ट और राइट को हमने रेड कलर मान लिया है। डायग्राम अगर बनाना समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो एक बार देख लेते हैं क्विक कि जैसे अगर इसका क्यूब डायग्राम बनाना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डायग्राम के आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से क्यूब बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लगभग लगभग इस अंदाजा लगा के कि ये 4 सेंटीमीटर का है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जरूरी है रहे साउंड, लेकिन जो फ्रंट वाला है, ये वाला जो एरिया है ये जरूर अच्छे से बनाना, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इसको 4 पार्टीशन में कट करना है, क्योंकि 4 एन की वैल्यू 4 है, 4 पार्टीशन में कट किया गया है। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी जगह हमें इसको 4 पार्टीशन में कट करना है, ठीक है। तो कट कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ पे कट करेंगे। ध्यान से देखना डायग्राम, डायग्राम बनाना आना बहुत जरूरी है, चाहे क्यूब के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो या फिर क्यूबाइड के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा क्यूब। अब यहाँ पे याद रखना है, नंबरिंग कर सकते हो कि जो है 3 सरफेस वाले क्यूब मिलेंगे कॉर्नर्स पर, और एजेस ये है, एजेस पे मिलेंगे 2 सरफेस के क्यूब, ठीक है। और ये जो मिडिल वाला है यहाँ पे मिलेंगे 1 सरफेस के क्यूब, ठीक। तो ये बनेगा कुछ तरीके से डायग्राम, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस में। तो ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर, कितने स्मॉल क्यूब बनेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं। तो इसके लिए टोटल 2 तरीके के फार्मूले यूज होते हैं, जिसमें से पहला है टोटल क्यूब फाइंड करने का पहला तरीका है एन का क्यूब। जो एन की वैल्यू फाइंड की है उसी का क्यूब कर दो, और एन की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 64। या फिर दूसरा तरीका ये है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों के जो पार्टीशन थे उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो लेंथ में कितने पार्टीशन है 4, ब्रेड्थ में कितने हैं 4, और हाइट में कितने हैं 4, ठीक है। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के जो पार्टीशन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 64। लेंथ के पार्टीशन 1, 2, 3, 4 ये होंगे, ये हाइट के पार्टीशन होंगे 1, 2, 3 और 4, और ये होंगे ब्रेड्थ की, है ना, चौड़ाई की 1, 2, 3 और 4, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फिर कितने टोटल क्यूब बनेंगे 64 बनेंगे। मतलब जो ऑप्शन बी है 64 इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछा गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड। 3 फेसेस पेंटेड के कितने क्यूब बनेंगे। अब क्या बताया गया था कि 3 सरफेस का क्यूब हमेशा मिलता है कॉर्नर पर, ठीक, और कॉर्नर की संख्या हमेशा कितनी होती है 8। तो 3 सरफेस का जो क्यूब है वो हमेशा 8 ही मिलेगा। तो जो ऑप्शन सी है वो होगा राइट आंसर, ठीक। तो ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है कॉर्नर, ठीक है। और यहाँ पे तीनों कलर मिल रहे हैं, ये ब्लैक, ब्लू और रेड।
ठीक, तो 3 सरफेस का क्यूब मिलेगा कॉर्नर पर, और कॉर्नर कितने बनेंगे 8। कैसे, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक पीछे यहाँ पे कहीं बीच में सेंटर में यहाँ पे इसके नीचे वो मिलेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी 3 सरफेस का क्यूब पूछा जाएगा तो उसके जो मैक्सिमम क्यूब है वो हमेशा 8 बनेंगे, कभी भी 8 से ज्यादा नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। 2 फेसेस पेंटेड वाले कितने क्यूब बनेंगे। अब इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इमेजिन करके भी कर सकते हैं। तो पहले हम इमेजिन करके करेंगे। 2 सरफेस का क्यूब कहाँ मिलेगा, एजेस पर। ये है पूरी एक एजेस, यहाँ पे ये 3 सरफेस है तो इसको तो लेना नहीं क्योंकि 2 सरफेस पूछा गया। तो 2 सरफेस वाले कौन से मिलेंगे, ये 2 मिलेंगे, ये वाला ए और ये 2 होंगे, मिला के इन दोनों को मिला के ये एक क्यूब बनेगा पूरा ये। और जहाँ पे इसका ये टॉप और फ्रंट कह सकते हैं कि कलर्ड होगा। तो 2 सरफेस का क्यूब मिलेगा एजेस पर, और एक एजेस पे कितने क्यूब मिल रहे हैं, 1 और 2 मिल रहे हैं। 2 का मतलब है 2 सरफेस, 2 मत समझ लेना कि 2 + 2 4 कर दो, है ना। तो 2 सरफेस के क्यूब कितने मिलेंगे, तो एक एजेस पर मिल रहे हैं टोटल 2। और टोटल एजेस की संख्या कितनी होती है, तो एक एजेस पर 2 क्यूब है, टोटल एजेस होती हैं 12, तो 12 × 2 करोगे कितना आ जाएगा 24। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 24। इसी को डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं। तो 2 सरफेस क्यूब को फाइंड करने का फार्मूला होगा n - 2 × 12। n की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 2 × 12 करोगे, 4 - 2 करोगे 2 आएगा, इंटू 12 करोगे कितना जाएगा 24। -2 यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि ये जो कॉर्नर है यहाँ पे ये कॉर्नर वाले 3 सरफेस होंगे तो इसको माइनस कर दिया। वैसे टोटल कितने मिल रहे थे, 1 2 3 4 मिल रहे थे, 4 में से 2 हटा दिया, ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया। या चाहे इसी को इमेजिन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 1 फेसेस पेंटेड। 1 फेसेस पेंटेड वाले कितने क्यूब बनेंगे। और 1 फेसेस वाले क्यूब क्या बताया गया, कहाँ पे मिलते हैं, सरफेस के बीच में। तो इस साइड वाले क्यूब को हटा दो, जो बीच में बच गए, तो 1 2 3 4 4 है। एक सरफेस में 4 है और सभी सरफेस कलर्ड है, तो अगर एक सरफेस में 4 है तो टोटल सरफेस कितनी होती है 6, तो 4 × 6 करोगे कितना जाएगा 24। ठीक, इसी चीज को फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, n - 2 का स्क्वायर × 6। n की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 2 का स्क्वायर × 6। 4 - 2 करोगे 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होगा, और × 6 करोगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं, पहले इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से देख लेते हैं। तो कलरलेस क्यूब के लिए फार्मूला होता है n - 2 का क्यूब। n - 2 का क्यूब, n की वैल्यू है 4, 4 - 2 करोगे 2 का क्यूब करोगे, ठीक, 4 - 2 आएगा 2 आएगा, और 2 का क्यूब करोगे कितने मिलेंगे 8। तो कलरलेस क्यूब की जो संख्या है वो कितनी होंगी 8 होंगी। कलरलेस क्यूब कहें या फिर नो फेसेस पेंटेड कहें, ठीक, पहला तरीका हो गया। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हमें टोटल क्यूब की संख्या मालूम है। टोटल क्यूब कितने थे 64। 3 सरफेस वाले जो कलर्ड क्यूब थे वो थे 8। 2 सरफेस वाले जो कलर्ड क्यूब थे उनकी संख्या कितनी थी 24। 1 सरफेस वाले जो कलर्ड क्यूब थे उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या भी 24 थी। अभी जस्ट पीछे फाइंड किया है, एक बार देख लो अगर चाहो तो टोटल क्यूब की संख्या यहाँ पे 64 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 सरफेस तो 8 है, 2 सरफेस वाले 24 है, और 1 सरफेस वाले भी कितने हैं 24 है। ठीक है, इन सभी को ऐड कर लो, तो टोटल क्यूब हैं कितने 64। अगर उनमें से हम इन सभी को ऐड करके और 64 से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा कलरलेस। कलरलेस को फाइंड करने का तरीका क्या है कि जितने कलर्ड वाले क्यूब हैं उनको माइनस कर दो। तो टोटल क्यूब हैं 64, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हो, कलरलेस क्यूब इक्वल टू टोटल क्यूब माइनस कलर्ड क्यूब। टोटल क्यूब माइनस कलर्ड क्यूब। टोटल क्यूब की संख्या कितनी है 64, माइनस कलर्ड वाले कितने हैं, तो कम से कम 8 ऐसे हैं जिनकी 3 सरफेस कलर्ड है, 24 ऐसे हैं जिनकी 2 सरफेस कलर्ड है, और 24 ऐसे हैं जिसकी 1 सरफेस कलर्ड है। तो अगर कम से कम एक सरफेस कलर्ड है तो वो क्या कहलाएगा कलर्ड क्यूब कहलाएगा। और कलरलेस क्यूब क्या होता है, ऐसा क्यूब जिसकी 6 की 6 सभी सरफेस कलरलेस हो। तो उसके लिए टोटल में से जितने कलर्ड क्यूब हैं उनको माइनस कर दो, तो 24 + 24 48 + 8 56, मतलब 64 में से 56 क्यूब ऐसे हैं जिनकी कम से कम एक सरफेस कलर्ड जरूर होगी, तो उसको माइनस कर दो। 64 - 56 करोगे कितने मिल जाएंगे 8। तो यहाँ पे जो कलर्ड क्यूब की संख्या है, सॉरी कलरलेस क्यूब की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड ब्लू एंड रेड। ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन वाले कितने मिलेंगे,
तो ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलेगा, तो ये ब्लू और रेड का 1 होगा और ये 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मिलेगा 1 और ये मिलेगा 2। ठीक है, तो 2 सरफेस वाले क्यूब यहाँ पे बनेंगे जो ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन होगा। ब्लू अगर सामने है तो ब्लू पीछे होगा, और राइट राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी बनेंगे, तो जितना यहाँ पे सामने बन रहा है उतना ही पीछे बनेगा। तो ये 1 2 3 एंड 4 है, 4 सामने है तो 4 पीछे होंगे, तो 4 + 4 = कितने हो जाएंगे 8। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 8। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन पूछा है, ब्लू सामने है तो ब्लू पीछे होगा, रेड राइट साइड में तो रेड कहाँ होगा लेफ्ट साइड में। कॉम्बिनेशन देख लो, जैसा कॉम्बिनेशन यहाँ पे फ्रंट साइड में बनेगा वैसा ही कॉम्बिनेशन कहाँ बनेगा बैक साइड में। तो ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कितने बने 1 2 और ये 3 और ये 4, 4 अगर सामने मिल रहे हैं तो ये 4 पीछे साइड में मिलेंगे, ये 1 और ये 2 और एक यहाँ पे हिडन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से इस बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस कॉम्बिनेशन दिया गया है रेड और ब्लैक का। तो 2 सरफेस कलर्ड हो, कॉम्बिनेशन रेड हो ब्लैक का, तो रेड और ब्लैक कहाँ मिलेगा टॉप और राइट साइड में, या फिर इस तरीके से यहाँ पे बॉटम में मिलेगा। तो टॉप और बॉटम जो है ब्लैक है, लेफ्ट और राइट जो है रेड है। तो यहाँ से कितने मिल रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 अगर राइट साइड में मिल रहे हैं तो यही 4 कहाँ मिलेंगे लेफ्ट साइड में। तो 4 + 4 = कितने हो जाएंगे 8, जो ऑप्शन डी है ये होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन इस बार भी दिया गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड इन ब्लैक एंड रेड। इस बार जो कॉम्बिनेशन दिया गया है वो ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन, तो ब्लैक यहाँ और ब्लू यहाँ पे टॉप और बॉटम में, तो यहाँ पे मिलेगा। ये कितने हो गए 2, तो 2 टॉप में है 2 बॉटम में है। अगर ये फ्रंट साइड में मिल रहे हैं 4, तो ये 4 कहाँ मिलेंगे बैक साइड में मिलेंगे। तो 2 + 2 कितने हो गए 4, और 4 + 4 कितने हो गए 8। तो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन पूछा गया है, तो ब्लैक और रेड यहाँ पे मिलेगा। ये वाला नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते कि इसमें ब्लैक ब्लू रेड तीनों कलर है, जबकि ये कहा गया है कि केवल ब्लैक और ब्लू होना चाहिए। तो ब्लैक और ब्लू एजेस पे मिलेगा, और एक एजेस पे मिल रहा है टॉप में मिल रहे हैं 2, तो बॉटम में मिल रहे हैं 2, तो मतलब फ्रंट साइड में ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन से 4 मिल रहे हैं, तो यही 4 एज इट इज कहाँ मिलेंगे बैक साइड में। तो ये ब्लैक और ब्लू हो जाएगा, ब्लैक और ब्लू हो जाएगा, इस तरीके से पीछे होंगे। तो टोटल कितने होंगे 4 + 4 = 8 हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली ब्लैक पेंटेड। ओनली ब्लैक पूछा गया है, ओनली ब्लैक कहाँ मिलेगा सेंटर के बीच में। तो 1 2 3 4, 4 अगर टॉप में है तो यही 4 कहाँ होंगे बॉटम में होंगे। तो 4 + 4 = कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ओनली वाला अगर पूछा गया है तो ओनली ब्लैक कहाँ होगा टॉप में भी होगा बॉटम में भी होगा। साइड वाले क्यूब को हटाने के बाद जितने क्यूब बीच में बच गए वो क्या होंगे ओनली ब्लैक होंगे। तो कितने मिल रहे हैं 1 2 3 एंड 4, 4 टॉप में है तो ये 4 बॉटम में भी होंगे, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक, इसी तरीके से पूछा गया है ओनली ब्लू, तो ओनली ब्लू में भी 1 2 3 4, 4 सामने है तो ये 4 पीछे होंगे। तो 4 + 4 = कितने हो जाएंगे 8। अगला पूछा गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली रेड पेंटेड। ओनली रेड पेंटेड कितने होंगे, तो सेम यहाँ पे भी मिलेगा 1 2 3 4, 4 अगर राइट साइड में तो ये 4 लेफ्ट साइड में होंगे। तो 4 + 4 = कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया है। 1 to 11 क्वेश्चन थे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा सभी को। तो मेन चीज जो है डायग्राम को इमेजिन करना भी आना चाहिए, और जो फॉर्मूला बताया गया है वो आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड विथ ब्लू कलर। सभी सरफेस को ब्लू से कलर कर दिया गया है। देन इट इज कट इनटू 125 स्मॉल इक्वल क्यूब्स। स्मॉल इक्वल क्यूब्स में 125 में कट किया गया है। अब अगर यहाँ पे हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है, n क्या होता है नंबर ऑफ पार्टीशन। तो n की वैल्यू को अगर यहाँ पे फाइंड करना है, तो अगर टोटल स्मॉल क्यूब दिया गया है तो उसको आपको क्या करना है क्यूब रूट फाइंड करना है। तो 125 का जो क्यूब रूट है वो कितना होगा 5 होगा। मतलब n की जो वैल्यू है वो होगी 5। मतलब लेंथ हाइट और ब्रेड्थ में जो पार्टीशन है वो कितने होंगे 5 होंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये लेंथ और हाइट में 5 है, और ब्रेड्थ में भी 5 होगा 1 2 3 4 और 5। और सभी को ब्लू से कलर किया है, तो पूरा जो क्यूब है वो ब्लू से कलर्ड हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक पहला हमने देख लिया कि अलग अलग तरीके से कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरा है कि अगर टोटल दिया गया है तो आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, और n क्या होता है नंबर ऑफ पार्टीशन।
तो इससे आपको मिल जाएगा कि ये जो क्यूब बन रहा है वो 5 वाला बन रहा है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में 5 पार्टीशन होंगे। अब इस पर बेस्ड वही 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जिससे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर, कितने स्मॉल क्यूब बनेंगे। ये पहले ही दिया गया था 125 है, और फार्मूले से चाहो तो फार्मूले से कर लो। एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एन की वैल्यू है 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। या फिर क्या करेंगे, लेंथ में 5 पार्टीशन, ब्रेड्थ में 5 पार्टीशन और हाइट में भी 5 है, सभी को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 125। तो सेम तरीके से यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड। 3 फेसेस पेंटेड वाले क्यूब कितने बनेंगे। तो 3 सरफेस का क्यूब कहाँ मिलता है, कॉर्नर पर, और कॉर्नर पे कितने मिलेंगे 8। 8 से ज़्यादा बन नहीं सकते, ठीक है। तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक पीछे जो हिडन है वो, टोटल कितने हो जाएंगे 8। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। ओनली 2 फेसेस पेंटेड वाले कितने बनेंगे। तो 2 सरफेस वाले कहाँ मिलते हैं, एजेस में। ये तो 3 सरफेस वाले हैं, इनको काउंट नहीं करेंगे। तो एक सरफेस में एक एजेस पर कितने क्यूब मिल रहे हैं, 3, 1, 2, 3 मिल रहे हैं। तो एक एजेस पर 3 है और टोटल एजेस कितनी होती है 12। तो 12 इंटू 3 करोगे कितना मिल जाएगा 36। तो जो ऑप्शन डी है वो होगा राइट आंसर। या फिर इसी को हम फार्मूले से देख सकते हैं। फार्मूला क्या होगा, 2 सरफेस का क्यूब इक्वल टू होता है n-2 इंटू 12। एन की वैल्यू है 5, 5-2 इंटू 12 करोगे, 5-2 करोगे 3 आएगा, 3 इंटू 12 करोगे कितना आ जाएगा 36। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ओनली 1 फेसेस पेंटेड। 1 फेसेस पेंटेड वाले क्यूब कितने होंगे। तो 1 फेसेस पेंटेड वाले कहाँ मिलते हैं, सरफेस के बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या बताया गया था, साइड वाले क्यूब को हटाने के बाद जितने क्यूब बीच में बच गए वो सभी क्या होते हैं, वन सरफेस। वन सरफेस वाले कितने मिल रहे हैं, टोटल एक सरफेस में 9 मिल रहे हैं, और टोटल सरफेस है 6। तो 9 इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है वो होगा राइट आंसर। इसी को अगर चाहें तो फार्मूले से कर सकते हैं। फार्मूला क्या बताया गया है, n-2 का स्क्वायर इंटू 6। एन मतलब 5, 5-2 का स्क्वायर इंटू 6, और 5-2 करोगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा 54। तो चाहो तो इमेजिन कर लो, चाहो तो फार्मूले से कर लो। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो फेसेस पेंटेड। कलरलेस वाले कितने क्यूब बनेंगे। तो पहला तरीका बताया गया फार्मूला, n-2 का क्यूब कर दो। n की वैल्यू कितनी है 5, 5-2 का क्यूब करोगे तो 5-2 मतलब 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन जो सी है वो होगा राइट आंसर, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पे एक और बताया था इमेजिन वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बन रहे हैं। यहाँ से देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बन रहे हैं। तो यहाँ से ये रो बनेगी, ठीक है। यहाँ से 3 रो मिल रही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और टोटल कितने क्यूब बन रहे हैं, यहाँ से 9 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बनेगा टोटल एक रो का टोटल क्यूब। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बन रहे हैं। एक रो में टोटल 9 बन रहे हैं, तो दूसरी रो में कितने बनेंगे 9, 18, और दूसरी रो में कितने बनेंगे 9, 18, मतलब 9, 9 और 9, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 क्यूब मिलेंगे, यहाँ से 9 मिलेंगे और यहाँ से 9 मिलेंगे। तो 9 इंटू 3 कर लो या तीनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो वाले क्यूब है ये रो को शो करते हैं कि कितनी रो बनेगी जहाँ पे वन सरफेस के क्यूब मिलेंगे, कलरलेस क्यूब मिलेंगे। तो ये जो वन सरफेस दिखा रहा है ये क्या शो करता है, रो को शो करता है। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये किसको शो करता है, टोटल एक रो में कितने क्यूब मिलेंगे। तो एक रो में मिल रहे हैं 9, और टोटल रो यहाँ से बन रही है 3, तो 9 इंटू 3 करोगे कितना आएगा 27। दूसरा तरीका बताया गया था, एक और तरीका बताया गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तीसरा बताया गया था ये वाला जो थोड़ा सा लेंदी है, टोटल क्यूब है 125। 3 सरफेस वाले जो क्यूब हैं वो कितने थे 8, वह, और इसके बाद 2 सरफेस वाले जो क्यूब थे वो कितने थे 36, और जो 1 सरफेस वाले क्यूब थे वो कितने मिल रहे थे 54। तो ऐड करके माइनस कर दो। टोटल जो कलर्ड वाले क्यूब हैं वो कितने हैं 98, और 125 से माइनस कर दो। तो कलरलेस क्यूब अगर पूछा गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, टोटल 125 में से जितने कलर्ड क्यूब हैं उनको माइनस कर दो, ठीक है। तो इनको माइनस कर दो, 25 तो पहले ही था और 100 से 2 कम है तो 2 ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा टोटल 27। तो 125 माइनस 98 करोगे कितना आ जाएगा 27। तो जो कलरलेस क्यूब है वो होंगे 27। तो इन 3 तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
सबसे बेस्ट है अगर क्यूब आता है तो आपको इस फॉर्मूले से करना है, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्यूबाइड आता है तो आपको इन दोनों मेथड से करना पड़ेगा, या तो ये वाली मेथड यूज होगी या फिर ये होगी, क्योंकि वहां पे ये मेथड अप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए अब आ जाते हैं नए क्वेश्चन में। अलग तरीके से यहाँ पे दिया गया है अ वुडन क्यूब विथ साइड 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब में डिवाइड किया गया है। बड़े क्यूब की साइज है 10 सेंटीमीटर, छोटे क्यूब की साइड है 2 सेंटीमीटर। एन की वैल्यू फाइंड करना है। क्या बताया गया है, साइज ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाय साइज ऑफ स्मॉल क्यूब। बड़े क्यूब की साइज है 10, छोटे क्यूब की साइज है 2। तो 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन इस बार जो पार्टीशन है वो 2 सेंटीमीटर में करना है। तो 2 सेंटीमीटर के कितने पार्टीशन बनेंगे, 5, 1 2 3 4 और 5। तो 2 2 2 और 2 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 10। इसीलिए क्या करते हैं, बड़े क्यूब की साइज को छोटे क्यूब की साइज से डिवाइड कर दो। तो 10 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आएगा 5। मतलब n की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल गई है 5। और इस n की वैल्यू को याद रखना है, क्योंकि हम इसी का यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद दिया गया है इफ बिफोर कटिंग इट द अपोजिट फेसेस आर कलर्ड विथ ब्लू येलो एंड ग्रीन। अपोजिट फेसेस को ब्लू येलो और ग्रीन से कलर्ड किया गया है। तो वही बनेगा जैसा भी एक क्वेश्चन कर रहे थे, सेम उसी तरीके का है। तो ये ब्लू ले लिया है और ये येलो हो गया है। तो टॉप और बॉटम जो है वो ग्रीन है, फ्रंट और बैक जो है वो ब्लू है, लेफ्ट और राइट को येलो लिया गया है। क्या पूछा गया है, हाउ मेनी सच स्मॉलर क्यूब्स विल बी देयर विच विल हैव ओनली वन फेस कलर्ड बट नॉट येलो। येलो नहीं होना चाहिए। तो येलो वाली सरफेस कितनी है, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है, दो हटा दो। तो टोटल सरफेस कितनी बची, 4 जो कलर्ड होंगी। 4 सरफेस मिल गई। तो ये हमें मिल रहा है सरफेस, ठीक है। और एक सरफेस में सिंगल वन सरफेस क्यूब कलर्ड क्यूब कितने मिल रहे हैं वो देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहे हैं। तो 9 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है वो होगा राइट आंसर। तो ओनली वन फेस कलर्ड पूछा गया है। वन फेस कलर्ड वाला क्यूब कहाँ पे मिलता है, क्यूब के बीच में मिलता है। साइड वाले क्यूब को हटाने के बाद तो कितने मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मिल रहे हैं। तो एक सरफेस से 9 मिल रहा है। और सरफेस कितनी लेनी है 4। 4 सरफेस क्यों लेनी है, क्योंकि येलो कलर नहीं लेना है। येलो कलर कहाँ पर है, राइट साइड में, और कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में। तो दो हमने हटा दिया। नॉर्मली अगर काउंट करते तो 9 इंटू 6 करते थे, तो उनको हटा दिया। तो 9 इंटू 4 बचे। 9 इंटू 4 करोगे कितने मिलेंगे 36 मिलेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी सच क्यूब्स विल बी देयर विच विल हैव ओनली 2 कलर्ड फेसेस। ओनली 2 कलर्ड फेसेस होना चाहिए विथ एट लीस्ट वन फेस ग्रीन। एक फेस ग्रीन जरूर हो। 2 कलर्ड हो लेकिन एक फेस ग्रीन हो, मतलब हमें ग्रीन वाला इंक्लूड करना है जरूर, ठीक। तो अब इसके लिए देख लो कि ग्रीन का कितने एजेस को कलर्ड कर रहा है। तो ग्रीन जो है 1 है ना, एक ये कर रहा है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 एजेस को कर रहा है। तो 4 एजेस टॉप में है, 4 एजेस बॉटम में है। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। 8 एजेस हैं जहाँ पे जो 2 सरफेस का क्यूब बनेगा, और जिसमें से एक सरफेस जो है वो ग्रीन जरूर होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी सच क्यूब्स विल बी देयर विच विल हैव ओनली 2 कलर्ड फेसेस। केवल 2 ही कलर्ड फेस होना चाहिए विथ एटलीस्ट वन फेस ग्रीन। एक फेस ग्रीन जरूर हो। तो एक फेस ग्रीन कहाँ पर है, टॉप में है और बॉटम में है। तो टॉप से रिलेटेड कितनी एजेस कवर हो रही है 1 2 3 और 4 मिल रही है। 4 एजेस टॉप में है, इसी तरीके से 4 एजेस कहाँ मिलेंगी बॉटम में। तो 4 प्लस 4 कितनी होंगी टोटल 8 एजेस। तो 12 में से 8 एजेस ऐसी हैं जहाँ पे 2 सरफेस का क्यूब बनेगा और एक सरफेस क्या होगी ग्रीन होगी। अब ये देख लो कि एक एजेस पर कितने क्यूब बन रहे हैं। ये बन रहा है मिला के 1, ये मिलेगा 2 और ये मिलेगा 3। 3 मिल रहे हैं, साइड वाला लेना नहीं है। तो कितने मिल रहे हैं 3। तो 8 इंटू 3 करोगे कितना मिल जाएगा 24। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी 24, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी सच क्यूब्स विल बी देयर विच विल डेफिनेटली हैव ब्लू कलर। डेफिनेटली है ब्लू कलर, मतलब ब्लू कलर होना ही चाहिए, बाकी का कलर हो या ना हो। और क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी सच क्यूब्स विल बी देयर विच विल डेफिनेटली है ब्लू कलर। तो बस हमें ये देखना है कि कितने टोटल क्यूब बनेंगे जिसमें ब्लू कलर हो। तो अब इसके लिए ये ब्लू कलर टॉप में है, सॉरी फ्रंट में है और बैक साइड में है। फ्रंट में ये जितने बॉक्स बन रहे हैं ये सभी क्या होंगे क्यूब होंगे। तो टोटल काउंट कर लो, जितने सामने बन रहे हैं उसी का डबल पीछे कर दोगे, है ना। तो जितने सामने उतने पीछे, तो जितना फ्रंट में उसका डबल कर दो। काउंट कर लो 1 2 3 4 और ये 5 बन रहे हैं।
ये 1 2 3 4 5 है, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 हो गया। तो सामने मिलेंगे 25, चाहो तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो सामने में है 25 प्लस इतने ही 25 का होंगे पीछे वाली रो में, क्योंकि अगर फ्रंट ब्लू है तो बैक साइड भी ब्लू होगा, तो ब्लू पीछे है तो वहां पे भी 25 मिलेंगे। तो 25 प्लस 25 कितने मिलेंगे, 50। तो जो ऑप्शन ए है वो होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलरलेस स्मॉलर क्यूब्स एंड थ्री साइड कलर्ड स्मॉलर क्यूब्स। अब डिफरेंस पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलरलेस स्मॉलर क्यूब्स। कलरलेस स्मॉलर क्यूब्स कितने बनेंगे, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूले से कर लो। कलरलेस फाइंड करने का तरीका क्या बताया गया था, ठीक है, n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब, n की वैल्यू कितनी है 5, 5 - 2 का क्यूब करोगे तो 5 - 2 3, 3 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 27। तो कलरलेस 27 है। एंड थ्री साइड कलर्ड स्मॉलर क्यूब्स, और जो थ्री सरफेस हैं या थ्री साइड कलर्ड वाले क्यूब हैं वो कितने मिलते हैं, एक, जितने कॉर्नर उतने क्यूब, कितने मिलेंगे टोटल, एक। इनका डिफरेंस पूछा गया है, तो 27 - 8 कर दो कितना आ जाएगा 19। तो जो ऑप्शन सी है वो होगा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्मॉलर क्यूब्स, टोटल स्मॉलर क्यूब्स एंड क्यूब्स हैविंग टू कलर्ड फेसेस। टू कलर्ड फेसेस कोई कंडीशन नहीं है तो सभी को लेना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस माइनस एन का क्यूब माइनस n-2 इंटू 12। तो n का क्यूब से हमें मिल जाएगा टोटल क्यूब, n-2 इंटू 12 से हमें मिलेंगे टू सरफेस वाले क्यूब, ठीक। तो टोटल क्यूब n की वैल्यू थी 5, 5 का क्यूब करोगे 125 माइनस n-2 इंटू 12 करना है, तो n माइनस मतलब 5 - 2 3 और 3 इंटू 12 मतलब कितने मिलेंगे 36 मिलेंगे, ठीक। 89 मिलेगा, बाकी तो कैंसिल हो गया। तो जो ऑप्शन डी है 89 वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया, यहाँ पे क्यूबाइड हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरीके से क्यूबाइड की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक। चलिए अब अगला हम देखेंगे क्यूबाइड्स। अभी हम क्यूब देख रहे थे, अब देखेंगे क्यूबाइड्स। क्यूबाइड्स में याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ टोटल का फार्मूला फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करके सॉल्व करना पड़ेगा। और क्यूबाइड में क्या बताया गया था, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों कभी भी इक्वल नहीं होते। चलिए तो अगला देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है अ क्यूबॉइड शेप्ड वुडन ब्लॉक हैज 6 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। तो जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर की है, जो ब्रेड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। आगे दिया है टू फेसेस मेजरिंग 4x1 आर कलर्ड इन ब्लैक। जो 4x1 का कॉम्बिनेशन बनेगा वो ब्लैक से कलर्ड है। टू फेसेस मेजरिंग 6x1 सेंटीमीटर आर कलर्ड इन रेड। 6x1 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो रेड से कलर्ड होगा। और टू फेसेस मेजरिंग 6x4 आर कलर्ड इन ग्रीन। जो 6x4 का कॉम्बिनेशन बनेगा सरफेस का वो ग्रीन से कलर्ड होगा। इसके बाद दिया है द ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम 6 सेंटीमीटर साइड। तो जो 6 सेंटीमीटर साइड है उसको 1 सेंटीमीटर से कट करेंगे तो 6 बराबर पार्टीशन बनेंगे। 4 इक्वल क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम 4 सेंटीमीटर साइड। तो जो ब्रेड्थ है वो 4 सेंटीमीटर की है, उसको 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जिसको आप ये समझ सकते हो कि जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर की है और इसको 6 बराबर भागों में कट करना है, मतलब 1 सेंटीमीटर में कट करना है। तो लेंथ कितनी बनेगी 6। और जो ब्रेड्थ है उसको भी 4 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 4 पार्टीशंस बनेंगे और हाइट तो 1 थी, बनी रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो लेंथ है उसमें 6 पार्टीशन बनेंगे, ब्रेड्थ में 4 पार्टीशन बनेंगे और हाइट में पार्टीशन की संख्या होगी 1, ठीक। तो अब इसके लिए आपको कलर करना है। तो पहले हमने ये लेंथ ले लिया, डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, पहले ये देख रहे हैं समझने के लिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए, ठीक। तो ये लेंथ हो गया, इसको 6 पार्ट में कट करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और ये हो जाएगा ब्रेड्थ, है ना। ब्रेड्थ को भी हमें क्या करना है, 4 पार्टीशन में कट करना है, तो करो कट। ये 1 हो गया, ये 2 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो 1 2 3 4 हो गया। अब इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि डायग्राम जो है कंप्लीट हो जाए। ये बन जाएगा आपका क्यूबाइड, ठीक है। तो डायग्राम बनाना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप डायग्राम सही नहीं बनाओगे इमेजिन नहीं कर पाओगे और फिर गलत हो जाएगा। तो डायग्राम सही तरीके से बनाना आना चाहिए। तो लेंथ था, उसको 6 पार्ट में डिवाइड करना था, ब्रेड्थ को 4 पार्टीशन में। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया
और हाइट में कुछ नहीं दिया गया और 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी है तो 1 ही रहेगा। तो लेंथ भी 1 है, ब्रेड्थ भी 1 है, तो जो हाइट है वो भी 1 ही रहेगा, तभी तो क्यूब बनेगा। तो क्यूबॉइड जरूर दिया गया है, लेकिन कट करने के बाद वो क्यूब बन जाता है। क्यूब बनेगा मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो इक्वल हो जाएगा। तो याद रखना है कि क्यूबॉइड को जो हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो क्यूबॉइड है वो क्यूब बन जाता है, और जब क्यूब बन जाता है तो वहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कहा गया कि लेंथ को 6 पार्टीशन थे, 6 सेंटीमीटर की थी, 1 सेंटीमीटर में डिवाइड किया, 6 पार्टीशन बने। 6 पार्टीशन कब बनेंगे? जब हर एक पार्टीशन कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का होगा। उसी तरीके से ब्रेड्थ 4 पार्टीशन था, 4 सेंटीमीटर का था, उसको एक एक पार्टीशन में डिवाइड किया तो 4 पार्टीशन बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा क्यूबॉइड। ये डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, डायग्राम को समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब उसके बाद बनाने के बाद कलर करने के लिए कंडीशन दी गई थी कि 4:1 का जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक होगा। तो ये 4:1 कहाँ बनेगा? ब्रेड्थ में, क्योंकि ब्रेड्थ है 4 और हाइट है 1। 4:1 का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, तो ब्रेड्थ में बनेगा। 4:1 ब्लैक है, तो ब्लैक अगर राइट साइड में है तो यही ब्लैक कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में होगा। 6:1 का कॉम्बिनेशन बनेगा लेंथ में, 6:1 जिसको रेड से कलर किया गया है, तो ये 6:1 है, मतलब लेंथ और हाइट को मिला के 6:1 बनेगा, और ये रेड होगा, पीछे भी रेड होगा। अब यहाँ पे जो है लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को मिला के क्या बनेगा? 6:4 का कॉम्बिनेशन, और ये क्या होगा? ग्रीन। तो जो टॉप और बॉटम है वो क्या होगा? ग्रीन होगा। ये चीज आप ध्यान रखना कि टॉप और बॉटम 6:4 होगा, ग्रीन से कलर्ड होगा। 6:1 जो है फ्रंट में होगा, बैक साइड में भी होगा, तो फ्रंट और बैक साइड रेड होगा, लेफ्ट और राइट जो है ब्लैक कलर्ड है, से कलर्ड है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग रेड, ग्रीन एंड ब्लैक कलर्स ऑन एट लीस्ट वन साइड ऑफ द क्यूब विल बी फाउंड। मतलब ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिसकी एक सरफेस ग्रीन हो, एक रेड हो और एक ब्लैक हो। ठीक है, या फिर इसी को दूसरे तरीके से क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एट लीस्ट 3 कलर्ड साइड्स, कितनी 3 सरफेस कलर्ड होंगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि रेड, ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन वाले कलर्ड वाले कहाँ पे मिलेंगे। तो 3 सरफेस जो कलर्ड है वो कहाँ पे मिलते हैं? कॉर्नर पे, और एक कॉर्नर पर एक मिलेगा, तो ये मिलेंगे 1, 2, 3 और 4। तो टोटल कितने मिलेंगे? 4। यहाँ पे जो सही आंसर है वो 4 होगा। अब यहाँ पे 8 नहीं होगा। 8 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हाइट है ये 1 सेंटीमीटर है। अगर ये हाइट सपोज करो कम से कम 2 सेंटीमीटर की होती, ठीक है, अगर ये हाइट 2 सेंटीमीटर की होती तो उस केस में कितने क्यूब बनते? तब 8 बनते। तो याद रखना है कि अगर हाइट कम से कम 2 सेंटीमीटर है ना, कम से कम 2 सेंटीमीटर ऐसा पार्टीशन हो कि 2 बन रहे हो, तो कम से कम 2 पार्टीशन बन रहे हो हाइट के लिए, और या उससे ज्यादा बन रहा हो, तो उस केस में 8 मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर की है और एक ही सेंटीमीटर का पार्टीशन है, तो टॉप बॉटम मिला के ये एक ही क्यूब बन रहा है। तो 1, 2, 3 और ये 4, टोटल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, इसलिए यहाँ पे 4 बन रहे हैं। अगर इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर होती तो कितने बनते? 8। 2 से ज्यादा होता तो कितने बनते? 8। 8 से ज्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हाइट 1 सेंटीमीटर इसलिए टोटल 4 बनेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म, कितने स्मॉल क्यूब बनेंगे। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इसको मल्टीप्लाई करना। तो लेंथ में कितने पार्टीशन थे? 6, ब्रेड्थ में पार्टीशन थे 4 और हाइट के पार्टीशन है 1। लेंथ के पार्टीशन 6 है, ब्रेड्थ के 4 है, हाइट के 1 है। सभी को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 24। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 4 कलर्ड साइड्स एंड 2 नॉन कलर्ड साइड्स। ठीक है, क्या पूछा है? हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 4 कलर्ड साइड्स एंड 2 नॉन कलर्ड साइड। 4 सरफेस का क्यूब पूछा गया है। तो 4 सरफेस का क्यूब यहाँ पे इसलिए बन रहा है क्योंकि इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है। अगर इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होगी तो कभी भी 4 सरफेस का क्यूब नहीं बनेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हाइट 1 सेंटीमीटर है तो ये 1, टॉप बॉटम भी ग्रीन है, लेफ्ट जो फ्रंट है वो कह सकते हैं कि रेड है, और जो राइट साइड है ये क्या है? ब्लैक है, और टॉप बॉटम क्या हो जाएगा? ग्रीन। तो 4 सरफेस का क्यूब कहाँ मिलेगा? कॉर्नर पे। और टोटल कितने कॉर्नर बन रहे हैं? 4। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 ही बन रहे हैं, इसलिए जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, 4। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर ऑन 2 साइड्स एंड रेस्ट ऑफ द 4 साइड्स हैविंग नो कलर। ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिनकी 2 सरफेस क्या हो? ग्रीन से कलर्ड हो और बाकी की जो 4 साइड है वो कलरलेस हो। ठीक है, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर ऑन 2 साइड्स एंड रेस्ट ऑफ द 4 साइड हैविंग नो कलर। तो ग्रीन कलर कहाँ मिलेगा? टॉप और बॉटम में। तो टॉप और बॉटम ग्रीन हो और बाकी कलरलेस हो तो साइड वाले क्यूब को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ग्रीन है तो ग्रीन के साथ रेड आएगा, अगर ये ग्रीन है तो ब्लैक आएगा, तो ये साइड वाले हटा दो। तो ये साइड हटा दिया, ये साइड हटा दिया, क्योंकि ये ब्लैक के साथ कनेक्टेड है।
ये वाला साइड हटा दिया, रेड से कनेक्टेड है, तो उसी तरीके से ये वाला साइड भी हटा दोगे क्योंकि ये भी रेड से कलर्ड होगा, तो ये हटा दो, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। अब जो बच गए वो क्या होंगे, केवल ग्रीन से कलर्ड होंगे, और इनका जो बाकी का जो सरफेस है वो क्या होगा, कलरलेस होगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितने मिलेंगे, 8। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, 8। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिनकी दो सरफेस ग्रीन से कलर्ड हो और बाकी की क्या हो, 4 सरफेस कलरलेस हो। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना था कि हमें साइड वाले क्यूब को हटा देना था, क्योंकि ये रेड ग्रीन के साथ साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है। तो ग्रीन और रेड वाले जो कॉम्बिनेशन थे, ग्रीन के साथ रेड और ब्लैक, उनको हटा दिया, बाकी की जो बच गए वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन होंगे। तो टॉप और बॉटम ग्रीन से कलर्ड होगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर है वो ऑप्शन आ जाएगा 8, ऑप्शन ए, 8। हाउ मेनी क्यूब्स विल रिमेन इफ द क्यूब्स हैविंग ब्लैक एंड ग्रीन कलर्ड आर रिमूव्ड। अगर हम ब्लैक और ग्रीन कलर वाले क्यूब को हटा दें तो कितने बचेंगे। ठीक, तो ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखो, ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन ये है, इनको हटा दो। ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन इधर भी होगा, तो कितने क्यूब है इधर, 1 2 3 एंड 4। 4 अगर राइट साइड में है तो यही 4 का होंगे, 1 2 3 एंड 4 राइट साइड में। तो 4 + 4 8, मतलब टोटल क्यूब में से 8 क्यूब ऐसे हैं जो ब्लैक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से हैं। और टोटल क्यूब हैं कितने, तो हमने पहले फाइंड किया था, कितने हैं, 24। तो 24 माइनस 8 करोगे कितना आ जाएगा, 16। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, 16। तो टोटल क्यूब कितने थे, 24। 24 में से जो ब्लैक और ग्रीन वाले कॉम्बिनेशन है उनको हटा दो, तो ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन मिलेगा राइट साइड में, और कहाँ पे मिलेगा, लेफ्ट साइड में। ग्रीन साइड में कितने बन रहे हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। लेफ्ट साइड में 1 2 3 एंड 4, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। तो 24 माइनस 8 करोगे कितना आ जाएगा, 16, और जो 16 है यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है अ सॉलिड क्यूबाइड्स whose length, breadth and height is 15 centimeter, 12 centimeter and 9 centimeter respectively is divided into identical cubes of 3 centimeter each. Identical cubes of 3 centimeter each का मतलब है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। कब आना चाहिए, जब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये जो क्यूब बनेगा, सिंगल क्यूब बनेगा, ये जो है ये 3 सेंटीमीटर का हो, ये भी 3 सेंटीमीटर का हो, ये भी हो। तो अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, लेंथ हो गई, ये वाला लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया और ये हाइट है। तो अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों 3 सेंटीमीटर का होगा, तभी जो क्यूब बनेगा वो 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनेगा, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 सेंटीमीटर हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, जो ब्रेड्थ दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और जो हाइट दिया गया है 9 सेंटीमीटर, इन सभी को हमें 3 सेंटीमीटर से डिवाइड करना है। इन सभी को क्या करना है, 3 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देना है। तो लेंथ को अगर 15 डिवाइड बाई 3 करोगे कितना आएगा, 5। ब्रेड्थ को 12 है, डिवाइड बाई 3 करोगे 4 आ जाएगा। हाइट है 9, डिवाइड बाई 3 करोगे कितना आ जाएगा, 3। तो लेंथ 5, ब्रेड्थ 4 और हाइट कितना हो जाएगा, 3। 5 4 और 3 हो जाएगा। ठीक, तो अभी याद रखना है कि जो लेंथ की पार्टीशन है वो 5 सेंटीमीटर, 5 ब्लॉक बनेंगे 3-3 सेंटीमीटर के। ब्रेड्थ में जो पार्टीशन है टोटल 4 बनेंगे, 3 सेंटीमीटर ईच, मतलब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो हाइट है वो भी कितना बनेगा, 3 सेंटीमीटर का हाइट बनेगा एक पार्टीशन। ठीक, तो ये टोटल कितने थे, 9। ये चीज याद रखना है क्योंकि इसी के थ्रू यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। अब अगर टोटल क्यूब हाइट पूछा जाता है कि टोटल कितने क्यूब बनेंगे स्मॉल क्यूब, तो वहां पे 15, 12 और 9 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4 और 3 को। ये चीज याद रखना है। यही चीज बोल रहे थे कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो दिया जाएगा क्यूबाइड में, उसको जब छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो जितने पार्टीशन बन रहे हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है टोटल क्यूब को फाइंड करने के लिए। ठीक, अब इसके बाद आगे देखें, आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में। आगे दिया है इफ बिफोर डिवाइडिंग इट, अगर इसको डिवाइड करने से पहले, कट करने के पहले, द टू अपोजिट फेसेस ऑफ 15 इंटू 12, 15 into 9 and 12 into 9 are respectively colored with pink, orange and brown। तो जो 15 into 12 वाला पार्टीशन बनेगा, 15 into 12 मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो जो लेंथ और ब्रेड्थ का कॉम्बिनेशन बनेगा, और रेस्पेक्टिवली का मतलब है जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में लेना है। तो ये होगा पिंक, 15 into 9 होगा ऑरेंज, और 12 into 9 होगा ब्राउन कलर से कलर। ठीक, चलो इसको कलर कर लेते हैं, तो ये बन गया।
अब देखो लेंथ में पार्टीशन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, और हाइट में कितनी होगी, तो हाइट में हो जाएगा 1 2 और ये 3 हो जाएगा, और ब्रेड्थ में हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब उसके बाद क्या दिया है, 15x12 का कॉम्बिनेशन टॉप और बॉटम में बनेगा, तो टॉप और बॉटम को पिंक से कलर किया गया है। ठीक है, फ्रंट और बैक साइड को ऑरेंज से कलर किया गया है। लेफ्ट और राइट को किससे कलर करेंगे, ब्राउन कलर से। तो जो लेफ्ट और राइट है वो ब्राउन होगा, और जो फ्रंट और बैक साइड है वो ऑरेंज होगा, जो टॉप बॉटम है वो हो जाएगा पिंक। ठीक, इसके बाद आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम पहले ये टोटल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इनकी आगे रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक, और ये भी जरूरी है, डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो टोटल क्यूब कितने बनेंगे, तो टोटल के लिए क्या करोगे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 करोगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 60। 3 सरफेस का क्यूब टोटल 8 बनेगा। 2 सरफेस वाले क्यूब कितने बनेंगे, तो 1 2 3 यहाँ से बनेंगे। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझना। इसको अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इंडिविजुअली काउंट करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से बनेंगे 1 2 3। 2 सरफेस वाले जो क्यूब हैं नंबरिंग कर लेते हैं 2 के हिसाब से, ज़्यादा सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, 1 2 3 4, ये वाला तो इसी में काउंट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऊपर देखो तो 1 2 2 ये इसी में काउंट हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम काउंट करते हैं। तो 2 सरफेस वाले कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 सामने है तो यही 8 पीछे होंगे, तो 8 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 16। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 अगर ये सामने मिल रहे हैं तो ये 8 कहाँ मिलेंगे, पीछे साइड। पीछे साइड मिलेंगे तो कितने होंगे 16, जिसमें से ये 2 इसी में इंक्लूड हो रहा है, ये 2 भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, तो इनको अलग से काउंट नहीं करना है। ये वाले इस 2 के साथ इंक्लूड है। ठीक है, तो ये वाले भी अभी बचे हुए हैं। अब कितने बच गए, 1 2 3 4, 4 राइट साइड में बच रहे हैं, ये अभी तक काउंट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 राइट साइड में, तो 4 लेफ्ट साइड में, 4 प्लस 4 कितने हो गए 8, और टोटल कितना हो जाएगा 24। तो 2 सरफेस के क्यूब कितने मिलेंगे, 24 मिलेंगे। ठीक, कैसे काउंट किया, पहले फ्रंट और बैक कर लिया, फिर लेफ्ट और राइट कर लिया। तो फ्रंट में कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सामने है तो यही 8 पीछे होंगे, 8 प्लस 8 कितने होंगे 16। राइट साइड में कितने मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 मिल रहे हैं। राइट साइड में कितने मिल रहे हैं 4, तो 4 राइट में है, 4 का होंगे लेफ्ट में, तो 16 प्लस 8 कितना हो गया 24। और बाकी को काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये है ना, ये वाले इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ये वाले इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसलिए इनको अलग से हमें काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन सरफेस पूछा गया है, वन सरफेस के क्यूब कितने बनेंगे, तो वन सरफेस कहाँ मिलता है, सरफेस के बीच में। कितने मिलेंगे, 1 2 3, 3 यहाँ मिलेंगे, 1 2 यहाँ मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ मिलेंगे। सामने 3 तो पीछे 3, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। राइट साइड में 2 है तो लेफ्ट साइड में 2 होंगे, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। टॉप में देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो टॉप में 6 है, बॉटम में 6 होंगे, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 6 18 4 22, तो टोटल कितने मिलेंगे 22। तो वन सरफेस वाले क्यूब कितने मिलेंगे 22 मिलेंगे। अब कलरलेस क्यूब कितने मिलेंगे, तो कलरलेस क्यूब को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। टोटल है 60, जिसमें से 8 जो है इनको ऐड करो, 8 और ये, तो 22 प्लस 8 कितना हो जाएगा 30, और प्लस 24 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो 60 में से 54 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6। तो जो कलरलेस क्यूब है उनकी संख्या होगी 6। तो जितने कलर्ड क्यूब थे उनको टोटल में से माइनस कर दो, तो टोटल क्यूब की संख्या कितनी है 60 है। ठीक है, टोटल क्यूब की संख्या कितनी है 60 है। 3 सरफेस 2 सरफेस 1 सरफेस को मिला के टोटल कितने आ रहे थे 54 आ रहे थे, तो 60 माइनस 54 किया कितना आ गया 6। एक तरीका ही हो गया। दूसरा तरीका आपको इमेजिन करने का बताया गया था कि यहाँ से 1 सरफेस वाले क्यूब की जो रो है ये 1 1 वाली, ये एक ही रो मिल रही है, तो यहाँ से ये रो मिल गया, और यहाँ से हमें क्या मिल गया 1 सरफेस वाले टोटल क्यूब मिल गए। कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो एक रो में टोटल 6 बनेंगे, लेकिन रो तो टोटल एक ही बन रही है। अगर यहाँ से ये 2 रो बन जाती 1 सरफेस वाली तो 12 हो जाते, लेकिन एक ही रो बन रही है इसलिए 6 होंगे। तो इस तरीके से भी आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे n-2 का क्यूब वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस में। तो ये हमने जो सॉल्व किया था फाइनली, इसको आप देख लो, और इसका चाहो तो एसएस लेके रखना, आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये काम आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी सच स्मॉलर क्यूब्स विल बी देयर विच विल हैव टू फेसेस कलर्ड बट नॉट ब्राउन। टू फेसेस कलर्ड हो लेकिन ब्राउन नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी सच स्मॉलर क्यूब्स विल बी देयर विच विल हैव टू फेसेस कलर्ड बट नॉट ब्राउन। ब्राउन नहीं होना चाहिए। टू सरफेस हो लेकिन ब्राउन नहीं हो, तो ये ब्राउन नहीं होगा और ये ब्राउन भी नहीं होगा, तो इनको हटा दो। ये वाला भी काउंट नहीं होगा क्योंकि ब्राउन के साथ है। विच विल हैव टू फेसेस कलर्ड बट नॉट ब्राउन, टू फेस कलर्ड हो लेकिन ब्राउन नहीं होना चाहिए, हटा दो। ये नहीं, ब्राउन का पेयर है, ये भी ब्राउन के साथ पेयर कनेक्टेड होगा, नहीं लेना है। ये नहीं लिया, ये नहीं लिया। कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, 6 सामने है, यही 6 कहाँ होंगे? पीछे साइड। तो 6 + 6 इक्वल टू कितने होंगे? 12। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 12। ठीक, समझ में आया? ये लेना नहीं है तो ये भी नहीं लिया। ठीक है, इसके साथ ये हट गया। तो 1 2 3 1 2 3, 3 और 3 6 सामने है, तो ये 6 कहाँ होंगे? पीछे साइड होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। इसके अलावा और कोई होगा नहीं क्योंकि ये इसी में इंक्लूडेड है, तो इसके साथ ये पीछे इंक्लूड होगा, ये इसके साथ ले नहीं सकते। इसी तरीके से बॉटम वाला इंक्लूड है, तो जितना सामने बनेगा उतना ही पीछे बनेगा। तो 6 + 6 कितने हो जाएंगे? 12। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है हाउ मेनी सच स्मॉलर क्यूब्स विल बी देयर विच विल हैव ओनली वन फेस कलर्ड बट नॉट विथ पिंक। एक ही सरफेस कलर्ड हो लेकिन पिंक नहीं होना चाहिए। पिंक कहाँ पर है? टॉप में है और बॉटम में, दो हटा दो। पिंक हटा दो और वन सरफेस फाइंड करना है। हाउ मेनी सच स्मॉलर क्यूब्स विल बी देयर विच विल हैव ओनली वन फेस कलर्ड। वन फेस कितने बनेंगे? 1 2 3 और ये 1 2 बनेंगे। 3 सामने तो 3 पीछे, कितने हो गए? 6। दो राइट साइड में तो दो लेफ्ट साइड में, दो और दो कितने हो गए? 4। तो 6 + 4 कितने हो गए? 10। तो जो ऑप्शन डी है वो होगा राइट आंसर। तो वन सरफेस लेना था कलर्ड, वन क्यूब, तो वो कहाँ मिलेंगे? 3 सामने 3 पीछे, 6 हो गए। दो राइट साइड में दो लेफ्ट साइड में, 4 हो गए। 6 और 4 कितने हो गए? 10। टॉप और बॉटम को लेना नहीं था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब। व्हाट इज द नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब। कलरलेस क्यूब कितने बनेंगे? अब कलरलेस क्यूब कितने बनेंगे तो अभी अभी फाइंड किया था, है ना? कितने बने थे? 6। तो आंसर हो जाएगा 6। फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से देख लो। 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। 1 2 3 वाली रो ये है, सिंगल रो वाली। तो जो सिंगल सरफेस की रो होती है वही क्या शो करती है कि कितने रो बनेंगे। तो यहाँ से एक ही रो बनेगी और यहाँ से टॉप से हमें क्या मिल जाता है? टोटल क्यूब। तो एक रो में टोटल 6 क्यूब बनेंगे। बाकी टोटल बताया गया था कि टोटल में से माइनस कर लो। तो टोटल क्यूब कितने थे? 60 और कलर्ड वाले कितने थे? 54। तो 60 - 54 करोगे 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर क्यूब्स एंड क्यूब्स हैविंग टू कलर्ड फेसेस। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर क्यूब्स एंड क्यूब्स हैविंग टू कलर्ड फेसेस। ठीक है, तो डिफरेंस बताना है, किसके बीच बताना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर क्यूब्स, स्मॉलर क्यूब्स मतलब टोटल स्मॉलर क्यूब, माइनस क्यूब्स हैविंग टू कलर्ड फेसेस, टू कलर्ड वाले फेस, तो टू सरफेस वाले जो क्यूब हैं उनको माइनस कर दो। तो टोटल कितने थे? 60 थे। टू सरफेस वाले कितने आए थे? 24 आए थे। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो टू सरफेस वाले कितने हैं? 24 हैं। टोटल कितने हैं? 60 हैं। तो 60 - 24 कर दो। 60 - 24 करो, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट अगला क्या दिया गया है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ऑल स्मॉलर क्यूब्स। ऑल स्मॉलर क्यूब्स मतलब टोटल स्मॉलर क्यूब माइनस एंड क्यूब्स विथ ओनली वन कलर्ड फेसेस, वन कलर्ड फेसेस, वन सरफेस वाला जो क्यूब है वो कितने थे? तो टोटल था 64, वन सरफेस वाले थे शायद 22 थे। चेक कर लेते हैं कितने थे। देखो यहाँ पे कितने हैं? 22 हैं। तो 60 - 22 करोगे और जब हम 60 - 22 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन सी है वो होगा राइट आंसर। तो हमने स्टार्टिंग में फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, इजिली सॉल्व हो गया। चलिए एक अलग तरीके से क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अलग है, इसको देखते हैं क्या दिया गया है। ऑल द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब आर कलर्ड विथ 6 डिफरेंट कलर्स। All the 6 faces of a cube colored with 6 different color। 6 डिफरेंट कलर से कलर्ड किया गया है। कलर्ड है ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। ठीक है, रेड फेस इज अपोजिट टू द ब्लैक फेस। जो रेड है वो ब्लैक के अपोजिट में है, तो रेड और ब्लैक एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे, तो ये पेयर बनेगा रेड और ब्लैक का, कहीं पे भी ले सकते हैं। ग्रीन फेस इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक फेस। ग्रीन फेस इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक। जो ग्रीन है वो रेड और ब्लैक के बीच में है, तो रेड और ब्लैक के बीच में कहीं भी आ सकता है। मान लेते हैं फ्रंट में ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। टॉप बॉटम रेड अगर ब्लैक ले लिया तो ग्रीन को कहाँ पे ले सकते हैं? तो फ्रंट में ले लेते हैं, तो फ्रंट हम ले लेते हैं ग्रीन।
ठीक है। आगे दिया ब्लू फेस इज एडसेंट टू व्हाइट फेस, जो ब्लू है वो व्हाइट का एडसेंट है, तो जो ब्लू है और व्हाइट है वो एक दूसरे के एडसेंट में आने चाहिए। ब्राउन फेस इज एडसेंट टू ब्लू फेस, और जो ब्राउन है वो भी ब्लू का है, ठीक है। ब्लू फेस इज एडसेंट टू व्हाइट, ब्राउन फेस एडसेंट टू ब्लू, तो ब्लू अगर यहाँ पे है तो ब्लू के एडसेंट में कौन आ जाएगा, ब्राउन आ जाएगा, तो ब्राउन आ जाएगा, कहीं पे भी आ सकता है, मतलब ब्राउन और व्हाइट जो है एडसेंट में आने चाहिए। ब्लू आगे दिया रेड फेस इज इन द बॉटम, जो रेड है वो बॉटम में, रेड फेस इज इन द बॉटम, तो रेड को बॉटम में ले लेते हैं। तो अगर हमने रेड को बॉटम में ले लिया है ना, तो रेड वाला ये मान लेते हैं कि ये जो है ये बॉटम है, ये हो जाएगा रेड, तो जो टॉप है ये हो जाएगा, सॉरी टॉप क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तो जो टॉप है वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया गया है कि ब्राउन ब्लू और वाइट, तो ब्लू को हम फ्रंट में ले सकते हैं, बैक साइड में ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो फ्रंट है वो ब्लू है, तो एक साइड क्या आ जाएगा, ब्राउन आ जाएगा, और एक साइड में क्या आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा। फ्रंट वाला हमने ग्रीन लिया है, ब्लू को हमने बैक साइड में ले लिया, ब्लू को बैक साइड ले लिया, तो जो फ्रंट है वो ग्रीन हो जाएगा, मतलब ब्लू और ग्रीन अपोजिट में आ जाएंगे, ब्राउन और व्हाइट अपोजिट में आ जाएंगे, ब्लैक और रेड जो है इस तरीके से कलर्ड हो जाएगा, ठीक। चलिए तो इसको फाइनली देख लेते हैं, डायग्राम क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो जो फ्रंट है वो ब्लू है, जो बैक है वो ग्रीन है, ठीक है। फ्रंट और बैक ब्लू और ग्रीन से कलर हो गया, ब्लू और ग्रीन, फ्रंट को ब्लू ले लिया तो बैक साइड ग्रीन हो गया, टॉप को ब्लैक ले लिया, बॉटम रेड हो गया, ये तो फिक्स था, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेफ्ट ब्राउन हो गया, तो जो राइट है वो व्हाइट हो गया। अब याद रखना है कि फ्रंट बैक लेफ्ट राइट ये आपस में कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लू है अगर उसको हमने यहाँ पे लिया है फ्रंट में, तो अगर फ्रंट में ब्लू है तो ब्राउन और व्हाइट लेफ्ट राइट में आएंगे, तो ब्राउन और व्हाइट आपस में प्लेस इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लू फ्रंट में आएगा तो ग्रीन बॉटम में, तो ब्लू और ग्रीन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे, ये चीज फिक्स है। कहाँ पर आएंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन ब्लू और ग्रीन एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे, ये भी फिक्स हो जाएगा। और जो ब्राउन और व्हाइट है ये भी आएंगे, क्योंकि ये दोनों जो है ब्लू के एडसेंट होने चाहिए। तो ब्लू अगर फ्रंट में है तो ब्राउन और व्हाइट लेफ्ट राइट में होंगे, ब्लू अगर बैक साइड में होंगे तो भी ब्राउन और व्हाइट लेफ्ट राइट में ही आएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया, तो कि ब्राउन और व्हाइट एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे, ब्लू और ग्रीन अपोजिट में आएंगे, ब्लैक और रेड अपोजिट में आएंगे। तो ब्लैक और रेड का प्लेस फिक्स है, बाकी ये चेंज हो सकते हैं। अब इसको फ्रंट की जगह पे यहाँ पे ले लो, अगर हम यहाँ पे लेते हैं राइट साइड में ब्लू लेते हैं तो कलर चेंज हो जाएगा। तो ब्राउन ब्लू व्हाइट ग्रीन ये आपस में प्लेस इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन अपोजिट में ही आएंगे, ठीक। तो ये चीज याद रखना है कि इनका जो अपोजिट वाला पेयर है वो फिक्स रहेगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला दिया है द अपर फेस इज, अपर फेस क्या है, ब्लैक है, सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया द फेस अपोजिट टू ब्राउन, ब्राउन के अपोजिट में क्या आएगा, तो ब्राउन के अपोजिट में व्हाइट ही आएगा, दूसरा कुछ आ नहीं सकता है, ऑप्शन ए। व्हाट विच फेस इज अपोजिट टू ग्रीन, ग्रीन के अपोजिट में क्या आएगा, तो ग्रीन के अपोजिट में क्या आएगा, ब्लू आएगा, तो ग्रीन और ब्लू अपोजिट में है, तो ग्रीन के अपोजिट में ब्लू आ जाएगा। अगला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडसेंट टू ग्रीन, ग्रीन के एडसेंट में क्या आएगा, एडसेंट का मतलब है कि जो अपोजिट में ना हो, तो ग्रीन के अपोजिट में ब्लू है, तो ब्लू का पेयर नहीं आना चाहिए ग्रीन का, तो ग्रीन के लिए पूछा गया है, तो ग्रीन के साथ ऑप्शन में ब्लू नहीं आना चाहिए, जिस ऑप्शन में ब्लू है उसको हटा दो, ब्लू यहाँ पर है और ब्लू यहाँ पर है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो रॉन्ग हो गए। और नॉन ऑफ दीज से पहले हम देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन ए होगा। तो ग्रीन के एडजेंट में ब्लैक बिल्कुल आ सकता है, व्हाइट आ सकता है, ब्राउन आ सकता है, रेड आ सकता है, तो ब्लू को छोड़ के बाकी सारे ग्रीन के एडजेंट में आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन ए है वो होगा राइट आंसर। तो ग्रीन के अपोजिट में ब्लू है, और जो एडिशन में है सॉरी जो अपोजिट में है वो एडिशन में नहीं आ सकता, और जो एडिशन में है वो अपोजिट में नहीं आ सकता। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू गाइस।